हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर बेहद खास है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो लेकर आए हैं आपके लिए। इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, लाइव जानकारी दे रहे। चांदी 1,73,000 रुपए सिर्फ 3 दिन में सस्ती हुई है। सोने का भाव गिरकर 1,37,000 रुपए आ गया है। 2 फरवरी का ताजा रेट देख लीजिए, क्योंकि कीमत चाहे चांदी की हो या सोने की हो कम हो गई है। 3 दिनों में MCX पर चांदी की कीमतें 4,20,000 रिकॉर्ड हाई पे थी। 41% टूटने के बाद अब ये 1,73,000 सस्ती हुई है। क्या और गिरेगा दाम? ताजा रेट देख लीजिए। सोना चांदी का रेट इस समय क्या है और क्या अभी आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी के दामों में तेज गिरावट आई है। 2 फरवरी को MCX पर चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1,73,000 रुपए टूट चुका है। अब सोने का दाम जो है वो 1,37,000 के भाव पे भी आ गया है। बीते 3 दिनों से गिरावट जारी है। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या कीमतें अभी और नीचे आएंगी। आपको बता दें तो आपके शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है? बजट के बाद बने नए माहौल में एक्सपर्ट की राय क्या है? सोना चांदी अगर खरीदने जा रहे हैं तो निवेश की सोच रखें। यहाँ हम आपको सोना चांदी के हर एक अपडेट बता रहे हैं। कोलकाता का रेट देख लीजिए। 22 कैरेट जो सोना है वो 1,38,000 का, 24 कैरेट वाला 1,51,000 का, 18 कैरेट वाला 1,13,000 का मिलेगा। बेंगलुरु का रेट देख लीजिए और साथ ही हैदराबाद का भी रेट देख लीजिए। मुंबई की बात करें तो अब गोल्ड रेट जो मुंबई में है वो 1,51,000 24 कैरेट वाला है, 1,38,000 22 कैरेट वाला है और 1,13,000 18 कैरेट वाला है। बात करें पहले खबर की तो 1 फरवरी से आधार के माध्यम से प्रमाणित हो रहा है अब सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में नियम लागू हो चुका है। दोस्तों, अब अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि अब आधार से ही प्रमाणित होगा आपकी रजिस्ट्री। मतलब अगर आपने जो गवाह लेके गए हैं उसके लिए भी आधार ही जरूरी होगा। अच्छा, कोटेदारों के लिए बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, अगर आप भी कोटेदार हैं तो राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब कोटेदार ही बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। अगर आपके गांव में कोटेदार है और आप उससे राशन लेते हैं, गेहूं चावल वगैरह। फरवरी में तो आपको मैंने बताया है कि गेहूं के कोटे को कहीं पर बढ़ाया गया है, कहीं पर चावल के कोटे को बढ़ाया गया है। लेकिन खबर बेहद इंपॉर्टेंट है कि अब कोटेदार भी अब आपका आयुष्मान कार्ड बनवा पाएगा। इनफैक्ट कई जगहों पर तो नियम आ गया है कि अगर आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाएंगे तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। अमेठी में कोटेदार गांव-गांव जाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। तहसील सभागार में कोटेदारों की ID और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन उपभोक्ताओं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उन्हें पहले कार्ड बनवाना होगा। खाद्यान्न मिलेगा। ग्रामीणों को कार्ड बनवाने की कहीं और नहीं जाना होगा, सीधे गांव स्तर पर यह लाभ मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो बनवा ले। यूपी बोर्ड को लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है। अब 18 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। इसी फरवरी के पहले सप्ताह में बच्चों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड का इंतजार समाप्त होगा। लेकिन 10वीं 12वीं के छात्र सभी ध्यान दें, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड के साथ आधार ओरिजिनल वाला लेके जाइएगा, क्योंकि सेंटर पर वो भी अब मांगा जाएगा। इसके साथ ही अब परीक्षा केंद्रों पर जूता मोजा उतरवा कर पेपर नहीं होगा। सीएम योगी ने सीधे सीधे फटकार लगाई है और सीएम योगी ने इस चीज पर रोक लगा दी है कि किसी भी छात्र का जूता मोजा उतरवा कर परीक्षा नहीं देनी है, वो पहनकर पेपर दे सकते हैं। अच्छा, गाजियाबाद में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। एक ही नंबर और पते पर बन गया 22 फर्जी पासपोर्ट, पोस्टमैन भी था शामिल। गाजियाबाद में एक बहुत बड़े पासपोर्ट फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। एक ही मोबाइल नंबर और फर्जी कागजों के दम पर 22 पासपोर्ट बनवा लिए गए। इस खेल में पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन भी शामिल था। दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस की चिट्ठी के बाद जब गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू की तो परते खुलना शुरू हुआ। अच्छा, योगी सरकार होली पर करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन। कई शहरों के लिए बढ़ाए जाएंगे फेरे। होली के अवसर पर योगी सरकार राज्य में अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। इसके साथ ही कई शहरों में बसों के फेरे को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे त्योहार के समय आने जाने वालों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी यूपी की इंटरनेशनल फिल्म सिटी। जून 2028 तक पूरा हो जाएगा काम। यमुना एक्सप्रेसवे के पास उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल फिल्म सिटी विकसित की जा रही है, जो प्रदेश की मनोरंजन और फिल्म इंडस्ट्री का नया रूप देकर आर्थिक सांस्कृतिक बदलाव लाएगी। अच्छा दोस्तों, यूपी सरकार ने 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर प्रॉपर्टी डिटेल न देने पर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है।
दोस्तों बड़ी खबर, पाकिस्तान को रौंद कर भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। अब किससे होगी भिड़ंत जरा देखिएगा, क्योंकि भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुपर 6 मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल कर ली है। माना जा रहा है कि भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, यानी कि ज्यादातर चांसेस हैं कि भारत फाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत हो जाए। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ गई कि भारत पाकिस्तान मैच अब नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान सरकार का ऐलान है। आईसीसी ने कहा पीसीबी अपने फैसले पर फिर से विचार करे। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होने वाला। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। हालांकि अब तक यह तय नहीं हुआ कि नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं। मतलब अगर भारत का ग्रुप वाला मैच पाकिस्तान से नहीं होता तो ऐसे में जब भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में मुकाबला होगा तो क्या करेंगे, इसलिए पहले से ही ये सारी चीजें आईसीसी और बीसीसीआई कंफर्म कर लेना चाहती है। बजट 2026 गाड़ी चलाना होगा किफायती, सस्ती हो गई है सीएनजी, बायोगैस पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है। आम बजट पेश करते ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब बायोगैस मिक्स सीएनजी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करते समय बायोगैस के प्राइस को बाहर रखा जाएगा। इस नए ऐलान के बाद सीएनजी की कीमत में प्रति किलो कुछ रुपए की कमी आई है। भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी कर दी है। अब 60 करोड़ रुपए ही देंगे। मालदीव और म्यांमार का भी फंड कट गया है। भूटान को बढ़ाकर 2288 करोड़ किया गया है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में बड़ी कटौती की है। इस साल बांग्लादेश के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल 120 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह फैसला ऐसे समय पे आया है जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते तनाव चल रहे। इसकी वजह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और विदेश की नीति में बदलाव है। बजट में यूपी को बिहार जैसी तवज्जो नहीं मिली। इलेक्शन से पहले प्रदेश खाली हाथ है। वेस्ट में एम्स और बुंदेलखंड में आईआईटी की डिमांड अधूरी रह गई। निर्मला सीतारमण की पिटारे से 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और सिप मरम्मत सेंटर के अलावा घोषित तौर पर कुछ खास नहीं मिला। इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले, काशी में चरणों में दंडवत किया, इशारों में बात की। शंकराचार्य ने रुद्राक्ष की माला पहनाई है। विजुअल आप देख सकते हैं। वही दोस्तों यूपी के 27 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। आंधी चलेगी, 30 शहरों में कोहरा है। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई है गलन। 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। यूपी में बारिश और ओले गिरने से मौसम बिगड़ गया है। यूपी में 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले का अलर्ट है। 16 जिलों में आंधी भी चल सकती है। इस बीच गाजियाबाद, आगरा, मेरठ समेत 30 जिलों में कोहरा भी छाया है। अच्छा, सुल्तानपुर में अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काटने पर विवाद हो गया है। अखिलेश यादव ने सरकार की साजिश बताया। भाजपा विधायक ने आरोपों को नकारा है। सुल्तानपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का आरोप लगा है। सपा ने इसे एक बड़ी साजिश बताया, जबकि भाजपा विधायक ने आरोपों को निराधार बताया है। भाई सीएम योगी बोले जेवर एयरपोर्ट इसी महीने शुरू होगा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से हल्दिया तक वाटरवे भी प्रस्तावित हुआ है। पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने बताया कि एरोड्रम लाइसेंस की कार्यवाही अंतिम चरण में है। अच्छा, वहीं पर दावा है कि उर्फी जावेद को इस्लाम से निकाल दिया गया है। नाम उनका हो गया है गीता भारद्वाज। एक्ट्रेस बोली, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, तो निकालोगे कैसे। एक्ट्रेस उर्फी जावेद फतवा जारी होने के दावे में सुर्खियों में है। हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि एक्ट्रेस को इस्लाम से निकाल दिया गया है, जिसके बाद उनका नाम गीता भारद्वाज हो चुका है। अब एक्ट्रेस ने इन दावों पर बेबाक जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो नास्तिक हैं, तो उन्हें कोई किसी भी धर्म से नहीं निकाल सकता। बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 81,200 पर आया। निफ्टी 100 अंक चढ़ा है। कल सेंसेक्स 1546 पॉइंट गिरा था बजट वाले दिन। ये चार्ट आप देखिएगा। बजट के एक दिन बाद 2 फरवरी को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 81,200 के स्तर पर आ गया है और निफ्टी में 100 अंक की तेजी देखी गई। 25,000 के स्तर पर यह ट्रेड कर रहा है। अच्छा, विदेश घूमना अब सस्ता होगा। सरकार ने टैक्स घटा दिया है। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो गई हैं। शराब महंगी हो जाएगी। ट्रेडिंग पर अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। बजट में अब बस इंपोर्ट ड्यूटी के घटने बढ़ने से सामानों के दाम थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। ज्यादातर चीजों के दाम जीएसटी काउंसिल तय करती है। यही कारण है कि कई चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई। इसको मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताया भी था। लेकिन अब कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म है। बजट 2026 जिसमें अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों को 5,000 करोड़ मिलेंगे। चुनावी राज्य तमिलनाडु, बंगाल को रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है।
रविवार 2026 का बजट पेश हुआ तो संसद में 85 मिनट तक वित्त मंत्री ने रक्षा बजट, टैक्स फाइल की सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 आयुर्वेदिक एम्स जैसी बातें कही हैं। आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ। वहीं दोस्तों केरल में दादी, नानी, डांसर और पॉडकास्टर बन रहे हैं। कहा कि डिप्रेशन खत्म करने में मदद मिल रही। कहा ये सुपर वुमन जैसा एहसास है। केरल के अलापुझा नॉर्थ में डिप्रेशन और खालीपन से लड़ने के लिए बुजुर्ग महिलाएं डांसर और पॉडकास्टर बन रही हैं। ये बताती हैं कि उनके डिप्रेशन की दवाएं इससे कम हो गई है। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।